बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार एक नए रेलवे ट्रैक पर काम शुरू हुआ है और ये बलूचिस्तान की तारीख का वो मंसूबा है जो यहाँ तरक्की के वो दरवाजे खोलेगा जिसका इंतजार तब से हो रहा है जब से पाकिस्तान बना है। हत्ता कि बलूचिस्तान के तमाम बड़े मंसूबे जिनमें ग्वादर बंदरगाह, रिकोडिक कान, नोलोंग डैम और कच्ची कनाल सबके सब इस नए रेलवे ट्रैक के साथ अपना असल अरूज देख सकेंगे और बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन सकता है। हत्ता कि यहाँ की जीडीपी $10,000 तक हो सकती है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। ये मंसूबे जिनका हमने जिक्र किया है बलूचिस्तान की जीडीपी में इनकलाब ला सकते हैं। लेकिन ये जो नया रेलवे मंसूबा है जिसको ML3 रेलवे भी कहा जाता है, ये कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, पाकिस्तान को कैसे बदलेगा, बलूचिस्तान कैसे एक नया शानदार रूप धार लेगा। आइए चलते हैं इन तमाम सवालों के जवाबात की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। बलूचिस्तान वो सरजमीन जहां पहाड़ों के दामन में सोने और तांबे के खजाने दफन है। रिकोडिक जिसे दुनिया मादनियात का खजाना कहती है, अब एक ऐसे रेलवे मंसूबे से जुड़ने वाला है जो न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान को बदल कर रख सकता है। यह है 1350 किलोमीटर तवील नई रेलवे लाइन, एक ऐसा ख्वाब जो आखिरकार हकीकत बन रहा है। नाजरीन, जुमेरात को काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ECC का इजलास हुआ जिसमें मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी और इन पर काम शुरू हुआ, जिनमें सबसे अहम मंसूबा ML3 रेलवे मंसूबा है जो बलूचिस्तान में शुरू हुआ है। ECC ने पेश की गई समरी पर गौर किया और रिकोडिक मंसूबे की फाइनेंसिंग के लिए माहदों के साथ साथ इस मंसूबे पर काम शुरू किया। शुरू होने वाले मंसूबों की समरी के मुताबिक बलूचिस्तान की कानों से बरामदी मवाद यानी जो मादनियात निकाली जाएंगी बड़ी मिकदार में मुंतकिल करने के लिए 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाना शुरू किया जा रहा है। रिकोडिक कान से तांबे और सोने समेत दीगर मादनियात को मुंतकिल करने का बेहतरीन जरिया होगी। रिकोडिक माइनिंग कंपनी RDMC जो बैरिक गोल्ड पाकिस्तान और बलूचिस्तान की हुकूमतों के दरमियान एक मुश्तरका मंसूबा है बिल फाइनेंसिंग फराम कर रही है। पाकिस्तान के वजीर रेलवे के मुताबिक नई रेलवे लाइन सिंध में रोरी के मकाम को बलूचिस्तान के नुकड्डी से जोड़ देगी और इसी लाइन को ML3 रेलवे कहा जाता है। ये हर साल तकरीबन 10 लाख टन तांबे को मुंतकिल कर सकेगी। अगर हम ML3 की मौजूदा रेलवे लाइन पर बात करें तो याद रखें पाकिस्तान में जितनी भी रेलवे लाइन है ML1, ML2 और ML3, इनमें जो ML3 रेलवे है ये खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान और सिंध के लिए है, दोनों सूबों को आपस में मिलाने के लिए है। ML3 मंसूबे की अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो ये सिंध में रोड़ी सखर के मकाम से शुरू होकर कोटरी, दादू, जेकबाबाद, सिब्बी, कोयटा, नोशकी, दालबदीन, नोशकी नुकंडी से होती हुई तफ्तान पाक ईरान बॉर्डर तक जाती है। ये लाइन पाकिस्तान के अंदर ईरान के साथ रेलवे कनेक्शन का बुनियादी जरिया भी है। इसकी कुल लंबाई इस वक्त 1022 किलोमीटर है, लेकिन जो नया रेलवे ट्रैक बचाया जाएगा वो 1350 किलोमीटर होगा। दरअसल इसी रेलवे लाइन को एक्सटेंड किया जा रहा है। ये रेलवे लाइन सन 1900 में अंग्रेज दौर में बनी थी ताकि हिंदुस्तान को ईरान और आगे खलीज तक जोड़ा जा सके, लेकिन अब ये ML3 की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अभी भी ये ईरान तक जाने का बेहतरीन रास्ता है। बुनियादी तौर पर अभी भी ये फ्रेट यानी माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल ही होती है। खास तौर पर मादनियात, तेल और दीगर माल इसी के जरिए बॉर्डर क्रॉस करता है। लेकिन ट्रैक की इस वक्त हालत बहुत पुरानी और खस्ता है। जब नया ट्रैक बनेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ पर बिजली या दीगर कोई भी इंजन नहीं चलता, लेकिन जो नई रेलवे बनाई जा रही है वो तेज रफ्तार रेलवे होगी ताकि मादनियात को जल्द अज जल्द कराची बंदरगाह तक मुंतकिल किया जा सके और दूसरी तरफ गवादर तक मुंतकिल किया जा सके। 1350 किलोमीटर तवील रेलवे कराची और गवादर दोनों तक जा सकती है। अब नए मंसूबे के तहत इसकी जो नई स्पीड होगी वो 160 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। पाक ईरान तजारत में इसका अहम तरीन किरदार भी हो सकता है। ये अहम तरीन रेलवे लाइन दरअसल बलूचिस्तान की इनकलाबी रेलवे लाइन होगी क्योंकि ये बलूचिस्तान के बड़े हिस्से को बाकी के पाकिस्तान के हिस्सों के साथ जोड़ती है। ये CPEC इंटीग्रेशन के तहत होगी। मुस्तकबिल में चीन, ईरान, पाकिस्तान रेलवे कनेक्शन इसी रेलवे के जरिए हिस्सा बन जाएगा। जी हाँ, ये एक तरफ ईरान तक जाती है तो दूसरी तरफ ये चीन तक भी जाएगी क्योंकि इसी रेलवे लाइन को गवादर तक मिलाया जाएगा और ये सिंध के जरिए आगे ML1 रेलवे के साथ भी मिल जाएगी। याद रखें पाकिस्तान में रिकोडिक समेत मादनी मसाइल को बरामदी मंडियों यानी दूसरे मुल्कों तक पहुंचाने के लिए 1350 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बहुत कुछ बदल सकती है। जैसा कि इसी रेलवे के जरिए रिकोडिक से अंदाजन 2 लाख टन तांबा और 2.5 लाख ओंस सोना सालाना हासिल होकर
तरसील किया जा सकेगा। याद रखें, आलमी मार्केट वैल्यू तांबे की फी टन $8500 है और सोने की $2400 है। आप अंदाजा लगाएंगे $8500 को आप मल्टीप्लाई कर ले 2 लाख से तो ये कितने रुपए बनते हैं। इसी तरह $2400 को आप मल्टीप्लाई कर ले 2.5 लाख से तो ये कितने रुपए बनेंगे, जो कि पाकिस्तान को हर साल इसी रेलवे लाइन के जरिए हासिल होंगे। यूं पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इस एक रेलवे लाइन की वजह से 15 से 25% तक इजाफा देख सकते हैं। साल में ये ज़खायर तकरीबन 25 से 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को बूस्ट दे सकते हैं। इसी रेलवे लाइन की वजह से बलोचिस्तान के अंदर तकरीबन 1 लाख बराह रास्त जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। ऑपरेशनल मरहले की बात करें तो 20,000 मुस्तकिल नौकरियां होंगी। रेलवे के साथ साथ 100 के करीब छोटे कस्बे तजारती रास्तों से जुड़ जाएंगे। यूं वो अपने माल की तरसील अच्छे तरीके से कर सकेंगे और यूं बलोचिस्तान की जीडीपी में एक इनकलाब आ जाएगा। और याद रखें, रोड के मुकाबले में जो रेलवे होती है वो 30 से 40% सस्ती होती है। इस वजह से जो नई रेलवे बन रही है, बैरी गोल्ड से जितना सोना एक्सपोर्ट होना है वो इस रेलवे लाइन को बड़ी आसानी से बना सकती है। और जब रेलवे लाइन बन जाएगी तो रोड के मुकाबले में इससे जो माल की तरसील होगी वो 30 से 40% सस्ती होगी। यूं गवादर भी बहुत ज्यादा कमाएगा, कराची भी बहुत ज्यादा कमाएगा और रिकॉर्डिंग से जो कमाई होगी वो अलग। इसके अलावा जो ईरान तक ट्रेन जाएगी और दूसरी तरफ चीन तक जो ट्रेन जाएगी, उनसे जो कमाई होगी, उनसे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इजाफा होगा वो सब कुछ अलग। रेलवे के जरिए पाकिस्तान इस रेलवे के जरिए ईरान तक जुड़ेगा, वेस्ट एशिया तक जुड़ेगा, चीन तक जुड़ेगा और यूं गवादर के रास्ते, समुद्री रास्ते मिडल ईस्ट तक भी बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। इसके अलावा मादनी प्रोसेसिंग के लिए, यानी जो मिनरल्स हम निकालेंगे उनकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज्यादा प्लांट्स लगेंगे और उन प्लांट्स में जो जॉब्स क्रिएट होंगी वो अलग से होंगी और यूं पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल स्टेट बन जाएगा। अगर कुल मुमकिन असरात को देखा जाए, यानी एक्सपोर्ट्स को देखते हुए, ट्रांजिट को देखते हुए, इंडस्ट्री को देखते हुए, तो इस एक मंसूबे से पाकिस्तान सालाना 15 से 20 अरब डॉलर कमा सकता है। आप अंदाजा लगाएं कि ये कितनी रकम है। ये पाकिस्तान को बदल देने के मुतरादिफ है। रिकोडिक जैसी दुनिया की बड़ी तांबे और सोने के ज़खायर वाली कान को बर वक्त और बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करके सस्ता, तेज और आसान जरिया लाजमी चाहिए। रेलवे लिंक जो है ये कान से लेकर पोर्ट तक बराह रास्त कंसाइनमेंट को लेकर जा सकती है। यू रिफाइनिंग और बराह रास्त एक्सपोर्ट मुमकिन हो सकती है। याद रखें, ये एक ट्रेन पाकिस्तान को इस कदर इनकलाब दिखाएगी कि आप देखते ही रह जाएं। ये एक नया रेलवे कॉरिडोर होगा। ML3 पाकिस्तान का एक नया रेल कॉरिडोर होगा जो बलोचिस्तान को मुल्क के अंदर ईरान, वेस्ट एशिया, अरब ममालिक तक रसाई देगा, हत्ता कि चीन तक भी रसाई देगा। इससे खित्ते को तजारती हब बनाने के इम्कानात बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नाजरीन, आप इस मंसूबे के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।